बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगी त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं। ठीक है, इसको हम पहले समझेंगे, उसके बाद इस पर कुछ सवाल करेंगे। देखिए क्या लिखा है किताब में। आपको याद होगा कि एक समीकरण को एक सर्वसमीका तब कहा जाता है जबकि यह संबंधित चरों के सभी मानों के लिए सत्य हो। इसी प्रकार के एक कोण के त्रिकोणमिति अनुपात से संबंधित सर्वसमीका को त्रिकोणमिति सर्वसमीका कहा जाता है। सर्वसमीका माने कहने का मतलब है कि ये जो कोण है, यहाँ देख रहे हैं त्रिभुज ए बी सी, जिसमें ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री समकोण त्रिभुज है ये, और ये ए और ये सी, ये न्यून कोण है। ठीक है, तो सर्वसमीका जो होती है सभी में, ठीक है, जबकि एक संबंधित कोण के सभी मानों के लिए सत्य होता है। एक कोण के लिए सभी मान सत्य होता है। इस मैं अभी बताऊंगी आपको। इस भाग में हम एक त्रिकोणमिति सर्वसमीका सिद्ध करेंगे और इसका प्रयोग अन्य उपयोग त्रिकोणमिति सर्वसमीकाओं को सिद्ध करने में करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें हमें इस चीज से कौन से फॉर्मूला यानी कौन सा सूत्र निकलेगा। ठीक है, तो देखते हैं। चलिए तो देखते हैं, ये हम पहली सर्वसमीका, इस त्रिकोणमिति का सर्वसमीका पहला हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो हम लेते हैं पहले कि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी। देखिए ये त्रिभुज है ए बी और ये हो गया सी। इस त्रिभुज में हम लेंगे, ठीक है, जो क्या है, बी पर समकोण है, बी पर समकोण है। ठीक है, बी पर क्या है, समकोण है। तो हमें प्राप्त क्या करना है, हमें प्राप्त क्या है, प्राप्त है, क्या प्राप्त है, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, बोलिए, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। किससे ये है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये जो आया है, इस पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर अब प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, ये क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है, इसको याद रखेंगे। तो अब हम इसी पाइथागोरस प्रमेय से हम ये निकालेंगे, चूंकि ये हमारा समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, इससे जो हमें प्राप्त होगा इसको हम पहला नाम दे देते हैं, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसको हम पहला दे देते हैं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, ये जो एक एक भुजा से हम इसे डिवाइड करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले के प्रत्येक पद को ए सी स्क्वायर से भाग देने पे, ठीक है, भाग देने पर, तो भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए, ए सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये कट के 1 आ गया, ये कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ क्या हो गया, 1 आ गया, इक्वल्स टू, अब देखते हैं ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर क्या है। तो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया है कि ये त्रिकोणमिति अनुपात है। ठीक है, तो देखते हैं ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी, यानी ये है परपेंडिकुलर, ये है हिपोटेनस और ये है बेस, यानी ये है लंब, ये है कर्ण और ये है आधार। ठीक है, अब इस पर हम ध्यान देंगे कि ए बी, ये जो ए बी है, ए बी बाई ए सी स्क्वायर, तो ए बी क्या है, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी सी यानी बेस, आधार, ठीक है, आधार बटे कर्ण, तो यहाँ लिखेंगे
आधार स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये त्रिकोणमिति अनुपात से क्या होता है, P/H क्या होता है भाई, मैंने बताया था पहले वीडियो में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या सोना चांदी तोले, यानी साइन है ये, क्या है ये, साइन है। तो यहाँ लिखेंगे साइन। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 1 बराबर, इसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे, साइन, और ये स्क्वायर है तो इसलिए लिखेंगे साइन स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है आपका, साइन स्क्वायर तो हमने लिख दिया। अब किस कोण के लिए है भाई, कोण किसके लिए है, तो ए के लिए है। किसके लिए है, ए के लिए है। ठीक है, अब दूसरा हम लिखते हैं किसके लिए, प्लस ये हो गया कॉस, ये भी अगर हम करें P/H क्या होता है, कॉस होता है। तो कॉस, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर ए। तो ये आपका पहला सर्वसम्मिका त्रिकोणमिति का निकल गया। ठीक है, ये पहला सर्वसम्मिका आपका निकला है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। याद रखिएगा, ये एक सर्वसम्मिका है किसकी, त्रिकोणमिति सर्वसम्मिका का पहला सूत्र हमने सिद्ध किया। पहला सूत्र है ये, कौन सा है, पहला सूत्र सिद्ध किया, यानी पहला सर्वसम्मिका है हमारे पास कि अगर हम इसको सीधा लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ये याद रखेंगे, ये पहला सर्वसम्मिका है। ठीक है, तो इस पर हमें क्या करना है, ए क्या होना चाहिए, ए के लिए हमें क्या करना है कि ए जो होगा, ये ए के लिए हमने लिया है, ए के लिए 0 डिग्री से छोटा और बराबर है ए, और ए जो है वो 90 डिग्री से 0 से बड़ा और बराबर होगा ए, और 90 से छोटा और बराबर होगा। ये ए के लिए है, जिसके लिए हमने अभी ये सर्वसम्मिका सिद्ध की है। ठीक है, तो अब आगे हम देखते हैं कि दूसरी सर्वसम्मिका क्या है इसकी। ये पहला हो गया, ये पहला सर्वसम्मिका हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो हम अब दूसरी सर्वसम्मिका देखते हैं, त्रिकोणमिति की दूसरी सर्वसम्मिका देखते हैं। तो देखिए, ये मेरा ट्रायंगल था। ठीक है, तो ए बी और सी, तो दूसरी सर्वसम्मिका त्रिकोणमिति का दूसरा सर्वसम्मिका क्या होगा, पहले हम वही लिख देंगे, पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले वाले में हमने AC स्क्वायर से भाग दिया था, अभी हम किससे देंगे, AB से। किस में देंगे, AB से। तो ये पहला ही था हमारा, तो लिखेंगे कि पहले को AB स्क्वायर से भाग देने पर। ठीक है, तो इसमें भाग देते हैं, तो AC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बाई AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब हम इसको लिख दिए हैं, अब इसको हम क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, जरूरी नहीं है ऐसे लिखें, इसको ऐसे बंद करके लिख दीजिए, फिर यहाँ भी ऐसे बंद करके लिख दीजिए, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, कोई ऐतराज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख दीजिए। अब यहाँ देखिए कि AC बाई AB यानी कि हाइपोटेनस यानी H बाई P का स्क्वायर। ठीक है, बराबर, ये तो 1 हो गया, यहाँ 1 स्क्वायर कर दीजिए, प्लस BC क्या है, आधार है, BC क्या है, आधार है, BC क्या है, आधार है, तो आधार लिख दीजिए यहाँ पे बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, P का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, चलते हैं आगे। तो आपको ये याद रखिएगा कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा त्रिकोणमिति अनुपात याद होना चाहिए। अगर जिन बच्चों को त्रिकोणमिति अनुपात नहीं याद है, नहीं याद करते हैं या नहीं बनाना आता है, तो मेरी एक पहले वीडियो बनी हुई है, उसको आप लोग ध्यान से अनुपात निकालना सीख जाएंगे, फिर इसको बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो नहीं आएगा तो ये आपको पता नहीं चलेगा। अब कर्ण बटा लंब, इसको कहेंगे हाइपोटेनस, मतलब इसका नाम है कर्ण। ठीक है,
ये कर्ण हो गया और ये लंब हो गया, ठीक। और ये हो गया आधार, ये क्या हो गया आधार, ठीक है। तो कर्ण बटे लंब क्या होता है, देखिए यहाँ मैं आपको साइड में फिर बता रही हूँ। पर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, और सोना चांदी तौले। मैं बार बार इसको रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आप इसको अच्छी तरह समझ जाए, ठीक है, अच्छी तरह समझे। अब इसका उल्टा लेते हैं, एच एच पी और एच एच बी, पी बी पी, ठीक है। इसको हम उल्टा करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, कौशिक हो जाएगा, यहाँ पर सेक हो जाएगा, यहाँ पर कॉट हो जाएगा। तो ये इसका उल्टा हो गया, ठीक है। तो हमारे पास अब देखिए दोनों मिल गया है। यहाँ पर h बाई पी क्या है, कौशिक, यानी साइन का उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक होता है, ठीक है। और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। और टेन का उल्टा अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर कौशिक होगा, ठीक है। तो कौशिक यहाँ पर h बाई पी यानी हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर क्या होगा, कौशिक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस, अब यहाँ कॉट हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। देखिए ये क्या है, कॉट हो गया। तो हमारे पास जो फॉर्मूला मिला है ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी। तो ए सी बाई ए बी क्या है हमारे पास, ए सी बाई ए बी, हाइपोटेनस बाई ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है, ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है। लेकिन अगर हम एंगल ए की बात करें, अगर हम एंगल ए की बात करें तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया क्या हो गया, बेस हो गया। तो ए बी हमारे पास अब क्या आ जाएगा, यहाँ बेस हो जाएगा। ध्यान दीजिए, हाइपोटेनस बाई बेस, यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, हाइपोटेनस बाई बेस हो जाएगा। अगर एंगल ए के लिए लेंगे तब, अगर एंगल ए यहाँ पर हम लिखते हैं तब, अगर हम एंगल सी के लिए लेते हैं तो ये सही है, हमारा एंगल सी के लिए ये सही है, एंगल सी के लिए ये सही है। लेकिन अगर हम एंगल ए की बात करें, इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बेस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। देखिए यहाँ मैं लिख देती हूँ, अगर कोण ए के लिए करें, कोण ए के लिए करेंगे तो क्या होगा, हाइपोटेनस बाई बेस हो जाएगा, ठीक है, बराबर 1 प्लस, अब देखिए बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी, तो बी सी क्या है भाई, इस एंगल के लिए तो परपेंडिकुलर हुआ ना, परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा। अब देखिए, अब ये फॉर्मूला से बदल के ये फॉर्मूला आ गया। अब देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो हाइपोटेनस बाई बेस क्या होता है, सेक होता है, हाइपोटेनस बाई बेस क्या होता है, सेक होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो ये हो गया ए का सेक स्क्वायर ए हो गया, बराबर 1 हो गया, प्लस परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है, 10 होता है, क्या होता है, 10 होता है। तो 10 स्क्वायर ए हो गया। देखिए अब थोड़े से के लिए जरा सा ध्यान दीजिए, एकदम थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर एंगल ए के लिए हम लेते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला ये बनता है, और अगर यही चीज एंगल सी के लिए लेते हैं तो हमारा ये फॉर्मूला बनता है। दोनों में कितना अंतर है, देखिए हमारे पास एक थोड़ी सी चेंजेस अगर हम कर देते हैं तो ये फॉर्मूला पूरा चेंज हो जाता है। लेकिन अगर हम एंगल ए की बात करें तो ये फॉर्मूला हमारा ये ठीक है, और अगर एंगल सी के लिए करें तो हमारा ये फॉर्मूला निकलता है। यानी कहने का मतलब है कि आपके पास 3 फॉर्मूले निकले। कितने फॉर्मूले निकले, 3। लेकिन अभी हमने सिर्फ एंगल ए के 2 ही निकाले हैं, एंगल ए के लिए हमने 2 निकाले हैं, तो एंगल ए के लिए एक और निकालना पड़ेगा। हालांकि सूत्र आपको मिल गया है, लेकिन एंगल ए के लिए अभी निकालना बाकी है। तो एंगल ए के लिए मैं देखिए आपको वही मैं बता देती हूँ क्या होगा। देखिए अभी मैं आपको बता रही थी कि एंगल ए और सी के लिए, 2 के लिए, तो एंगल ए के लिए हमने पहला फॉर्मूला, एंगल ए के लिए इस चित्र को मैं फिर यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, जरा ध्यान से देखेंगे, ठीक है।
देखिए कोण का ही अंतर है। कोण अगर सही से नहीं पहचानेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। इस कोण के लिए ये वाला परपेंडिकुलर होगा और इस कोण के लिए ये वाला परपेंडिकुलर होगा। ध्यान रखिएगा, जब ये परपेंडिकुलर होगा तो इसका सम्मुख कोण, ये सम्मुख भुजा, ये वाला ये परपेंडिकुलर हुआ तो ये बेस हो जाएगा। तो एंगल ए के लिए पहला हमने फॉर्मूला निकाला था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, और दूसरा हमने निकाला था कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये दो अभी मैंने एंगल ए के लिए किया। अब एंगल ए के लिए मैं एक तीसरा फॉर्मूला बनाऊंगी। देखिए जो मैंने एंगल सी के लिए बनाया वही एंगल ए के लिए बनाऊंगी। हमारे पास क्या था, ए सी स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब क्या है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, हालांकि ये एंगल ए के लिए लंब ये नहीं है, लंब ये है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसमें हमने किससे भाग दिया था, पहले हमने इससे ए सी स्क्वायर से भाग दिया था, से भाग किया तब ये मिला हमें। इसमें हमने क्या किया था, ए बी स्क्वायर से भाग दिया था तो हमें ये मिला था। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास देखिए ए सी हो गया, ए बी हो गया, दो हो गया, ए सी हो गया, ए बी हो गया, अब बचा क्या बी सी। तो इस वाले को हम थर्ड वाले को बी सी स्क्वायर से भाग करेंगे। किससे करेंगे, बी सी स्क्वायर से भाग देंगे। ठीक है, तब देखिए क्या मिलेगा, ए सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम फिर वैसे लिख देते हैं ब्रैकेट में, ए बी बाई बी सी का होल स्क्वायर हो गया, ए बी बाई बी सी का होल स्क्वायर हो गया प्लस बी सी बाई बी सी का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब ध्यान रखेंगे हम बात किसकी कर रहे हैं, एंगल ए की बात कर रहे हैं। ये दिमाग में इस बात को रखिएगा, एंगल ए के लिए कर रहे हैं हम। तो एंगल ए के लिए बी सी लंब है और ए बी परपेंडिकुलर बेस है। तो ए सी तो कर्ण रहेगा ही, कर्ण बदला नहीं है, तो ये हाइपोटेनस हो गया, और बी सी क्या है, लंब है यानी परपेंडिकुलर हो गया, इसका होल स्क्वायर। ए बी क्या है हमारा, एंगल ए के लिए ए बी क्या है, आधार है यानी बेस हो गया, और बी सी क्या है, परपेंडिकुलर, ये होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, बरा प्लस बी सी बाई बी सी कट गया तो क्या आ गया, 1 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, फिर से मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मैं बार बार इस चीज को इसलिए रिपीट कर रही हूँ, मैं फिर भी पहले भी बताई और अभी भी, कि ताकि आपको करने में आसानी हो और याद रहे, बार बार इस चीज को ध्यान आता रहे। तो हमारे पास है उल्टा, रिवर्स है, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर क्या है, साइन। और आपको मैंने बताया अभी इससे पहले कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। तो ये होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो ये क्या होगा, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर ए के लिए है इसलिए ए लिख रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जिसके लिए करेंगे उसी के लिए, बराबर बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस बाई परपेंडिकुलर तो ये हुआ, यानी कि 10 क्या है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो 10 का रिवर्स क्या होता है, कॉट। तो कॉट क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर, तो यहां हो जाएगा, तो यहां लिखिए कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब देखिए ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसको अब इन सब फॉर्मूलों से हम एक नया फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पर आपका तीनों फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है, तीनों फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है। पहला फॉर्मूला आपका था क्या, पहला फॉर्मूला था आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। दूसरा था सेक स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और तीसरा है कॉसेक स्क्वायर ए बराबर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। याद रखिएगा, ये जो तीनों चीज मैंने आपको बताया है, तो ये चीज सत्य कब होता है, 0 डिग्री से ही एंगल ए क्या हो, बड़ा हो। 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए, और अगर बराबर नहीं भी है तो बड़ा होना चाहिए, और छोटा और बराबर 90 डिग्री के होना चाहिए। ये चीज जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हम एंगल को कई तरीके से दिखा सकते हैं।
पर मेरी एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, ये जो एक्सरसाइज जो है ये 8.4 जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है एग्ज़ाम की दृष्टि से, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर इससे सवाल पूछे जाते हैं और कई बच्चे हैं जो इन सर्व समीकरणों को सिद्ध नहीं कर पाते हैं। तो सिद्ध करना बच्चों को हर फॉर्मूला आना चाहिए कि ये आफ्टर ऑल ये जो फॉर्मूले आए हैं, ये सर्व समीकरणें आई हैं, ये कहाँ से आई हैं, किस तरीके से ये निकली हैं। इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से ध्यान से समझेंगे और बनाएंगे। कई बच्चे इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। तो आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको बहुत लाभ होगा, इससे बहुत फ़ायदा होगा, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो ज़रूर मोटिवेट कीजिएगा ताकि मैं आगे वीडियो आपके लिए बनाती रहूँ। थैंक यू।